वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी डिविडेंड डिसीजन के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं जो डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स यानी कि कितना डिविडेंड का अमाउंट बन रहा है और कितना उसके ऊपर बेसिस पे पे करना है। अमाउंट ऑफ अर्निंग एक मेजर फैक्टर रहता है जो अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को। डिविडेंड और पे आउट करंट एंड पास्ट अर्निंग। सबसे पहले कंपनी ये देखती है कि करंट में और पास्ट की अर्निंग कितनी हुई है, दोनों को कंपैरिजन में लेकर आती है और दोनों के ऊपर अपना डिविडेंड का इंटरप्रिटेशन रखती है कि किस तरीके से डिविडेंड पे करना है। हमने प्रीवियस ईयर में डिविडेंड कितना पे करा था और अब करंट ईयर में डिविडेंड कितना पे करेंगे। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और ये देखती है कि कितना करंट और पास्ट में अर्निंग के बेसिस पे हम पे करेंगे। अर्निंग इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक मेजर डिटर्मिनेंट है अर्निंग जो डिविडेंड की डिसीजन को अफेक्ट करता है। मतलब डिविडेंड कितना पे करना है उसके बेसिस पे ये देखा जाता है। सेकंड है स्टेबिलिटी अर्निंग। स्टेबिलिटी अर्निंग यानी कि कितना अर्निंग आई है उसकी कितनी स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी यानी कि कितना पे कर सकती है कंपनी अर्निंग के बेसिस पर, और उसमें एक तरीके से ये चीज़ें देखती है कि बेटर पोजीशन के लिए कितना अर्निंग चाहिए। कंपनी डिविडेंड बांटने के पहले ये चीज़ों को ध्यान रखती है कि बेटर पोजीशन के लिए कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। इस चीज़ को कंपनी ध्यान रखती है और इस चीज़ को चेक भी करती रहती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की स्टेबिलिटी देखती फिर कि डिविडेंड कितना पे हुआ है, कितना पे करना है, उस चीज़ को भी यहाँ पे पॉइंट आउट करती है कि डिविडेंड कितना पे करना है, डिविडेंड की स्टेबिलिटी कितनी है और हमारे पास पोटेंशियल है कि नहीं है कि हम डिविडेंड को पे कर सकते हैं कि नहीं। वो उन सारी बातों को यहाँ पे देखती है। तो डिविडेंड की स्टेबिलिटी कब देखती है कंपनी, जब कंपनी को पता होता है कि कंपनी की सफिशिएंट अर्निंग है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट अर्निंग यानी कि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं आता तो कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी नहीं रहती कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में बता रखा है द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल हैज़ गॉन अप। कंपनी के पास कब मानती कंपनी की हमारे पास स्टेबिलिटी है, कंपनी जब मानती है कि उसके पास स्टेबिलिटी है जब कंपनी के पास अर्निंग पोटेंशियल अच्छी होती है। इन अदर वर्ड्स डिविडेंड पर शेयर इज़ नॉट अल्टर्ड इफ़ द चेंजेस इन अर्निंग स्मॉल। अगर कंपनी के पास अर्निंग कम है तो डिविडेंड पर शेयर जैसे प्रीवियस दे रही थी उसी तरीके से कंपनी प्रोवाइड करती है, चेंज नहीं लेकर आती है क्योंकि कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ। कंपनी को जब प्रॉफिट सफिशिएंट होता है तब कंपनी डिविडेंड पर शेयर को चेंज करती है और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड हाई रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करके देती है। फोर्थ है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यानी कि कंपनी की ये भी देखती है डिविडेंड बांटने से पहले कि कंपनी के पास गुड ग्रोथ है कि नहीं है। अगर कंपनी को लगता है कि ग्रोथ नहीं कर पा रही तो कंपनी बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर को पूरा करने में अपनी अर्निंग को लगा देती है। कंपनी को पता है कि ग्रोथ अच्छी हो रही है तो कंपनी आगे मोर से मोर ज़्यादा अर्निंग करती है और मोर अर्निंग के साथ साथ मोर डिविडेंड डिसीजन फेवरेबल तरीके से लेती है, यानी कि डिविडेंड को बांटती ढंग से है। सो कंपनी इज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग। जितना भी अर्निंग आता है उसमें से मोर मनी प्रोवाइड करती है। डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज देयरफॉर स्मॉलर दैन दैट इन द नॉन ग्रोथ कंपनी। और ये एक बात भी ध्यान में रखनी है कि डिविडेंड जो ग्रोथ कंपनी का है वो बहुत अच्छा होता है नॉन ग्रोथ कंपनी के बजाय कंपेरिजन में। कैश फ्लो पोजीशन को देखती कंपनी कि आउटफ्लो ऑफ कैश अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आउटफ्लो जो कैश है वो अच्छा दे रही नहीं दे रही है। अगर कंपनी का कैश का आउटफ्लो अच्छा नहीं रहता तो कंपनी डिविडेंड डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं ले पाती क्योंकि डिविडेंड के लिए कैश होना जरूरी है। सर कैश का इनफ्लो अगर अच्छा होगा, हायर रेट ऑफ डिविडेंड कब होता है, जब सरप्लस कैश होगा, ज़्यादा मात्रा में कैश होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में कैश का इनफ्लो होगा, कंपनी के पास कैश आएगा तो कंपनी डिविडेंड डिसीजन फेवरेबल तरीके से लेती है और डिविडेंड को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है। Companies declare high rate of dividend only when they have surplus cash. In situation of shortage of cash, company declare no or very low dividend.
अगर कंपनी के पास कैश कम शॉर्टेज रहता है तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड को नहीं देती या फिर लो डिविडेंड रखती है। 6 पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। कंपनी की जो रेट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी वो टैक्सेशन पॉलिसी पे डिपेंड है। इफ़ द टैक्स रेट हाई तो कंपनी प्रेफर लेस, इन द टैक्स रेट लो कंपनी प्रेफर हाई। टैक्स रेट ज़्यादा रहेगी तो कंपनी लो डिविडेंड देगी, टैक्स रेट कम रहेगी तो कंपनी हाई डिविडेंड देगी। सो इस वीडियो में हम बात करी फैक्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैसा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। थैंक यू।